हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। अभी तक हमारे 2 सत्र हो चुके हैं और पहला अध्याय हमने प्रारंभ किया है। तो अब हम गीता के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो गीता क्या है, जो लोग पहले से आ रहे हैं, गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है। उसको श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। जो भगवान ने गीत गाया उसको क्या कहा गया? श्रीमद् भगवद गीता। और गीता की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, युद्ध स्थल में गीता की उत्पत्ति हुई। और गीता क्या प्रदान करती है? शांति। लेकिन युद्ध हो रहा है, वो युद्ध कैसा है? वो शांति के लिए युद्ध हो रहा है। तो युद्ध भी शांति है। जब आपका जो ध्येय है वो शांति स्थापित करना है और उसमें हिंसा करनी पड़े। अब यहाँ पे आपको बिल्डिंग बनानी है, बसना है ना, तो ये ज़मीन ऐसी तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले थोड़ी हिंसा करनी पड़ेगी, पेड़ काटने पड़ेंगे, ज़मीन को बराबर करना पड़ेगा, बहुत से पशुओं की बलि होगी, उसमें होगी, जाने अनजाने बहुत सारे पाप होंगे। इसीलिए क्या किया जाता है? गृह प्रवेश के समय क्या किया जाता है? शांति होम, गृह प्रवेश का यज्ञ। वो इसलिए नहीं किया जाता है कि चलो पूजा करनी है, वो इसलिए किया जाता है उस घर को बनाने में बहुत सारे कर्म लगा है, बहुत सारे लेबर ने अपना योगदान दिया है और बहुत सारे जीवों की हत्या हुई है। तो उसका फल किसको मिलेगा? जो वहाँ पे रहेगा। और वहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच, इनका अधिकार होता है उस जगह पे। तो उसको शांति के लिए यज्ञ किया जाता है ताकि उनकी आत्मा की शांति हो जाए। तो उसी प्रकार जो युद्ध हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? शांति स्थापन के लिए हो रहा है। तो युद्ध भी शांति है ना। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध किया जाए उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। इसलिए उसे कहा गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कहाँ हो रहा है? हमने कुरुक्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। कुरुक्षेत्र को क्यों चुना गया? क्यों चुना गया? किसी को याद है क्यों चुना गया? जिसके प्राण निकलते हैं वो सीधा एटलीस्ट स्वर्ग चला जाता है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है और ना कोई बचेगा कि जो क्या करे, अंतिम संस्कार करे, अंत्येष्टि करे, श्राद्ध करे, पिंडदान करे। तो जहाँ वहाँ पे जाके कोई भी शरीर त्यागेगा, आज भी है, आज भी, तो सीधा स्वर्ग चला जाएगा, शॉर्टकट। तो बोलेंगे प्रभु जी तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, जब हमारी मरने का टाइम है कुरुक्षेत्र नहीं पहुँच पाएंगे, जिसको पहुँचना वही पहुँच पाएगा। तो इसलिए क्या है, कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थल है। तो ये गीता की उत्पत्ति वहाँ पे हुई। तो धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न किया, किसने? देखिए, धृतराष्ट्र के कारण हमको गीता सुनने को मिली। तो धृतराष्ट्र तो वैसे विलन है ना, तो धृतराष्ट्र में एक बड़ा अच्छा गुण है, क्या? सुनने की इच्छा। जो व्यक्ति सुनना चाहता है वही सीख सकता है, उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन कानों के द्वारा होंगे। कानों से भगवान हृदय में जाएंगे और हृदय में प्रकट होंगे, तब आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र में एक बड़ी अच्छी आदत है कि सुनना चाहता है। क्या बोला? मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, सुनाओ हमको। तो जब संजय ने गीता सुनाई तो संजय सुना रहा है सारी गीता, उसमें कृष्ण और अर्जुन के संवाद को संजय ने कहा है और वेद व्यास ने उसको रिकॉर्ड किया। और लिखा किसने? किसने लिखी गीता? अरे बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। आप इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं उनका इधर, हैं? गणपति ने, है ना। तो गणपति की शर्त पता क्या थी? गणपति इतने फास्ट थे, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, आप जहाँ रुके वहाँ मैं छोड़ के चला जाऊँगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट में ये सिस्टम था, ये साइन किया कि मैं बहुत फास्ट लिखूंगा, आपको फट 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 बोलते चलना है। वेद व्यास सोचने लगे, यार सोचना तो पड़ेगा, है ना, और मैं रुकूंगा तो ये छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि उस टाइम सबसे प्रवीण जो लिखने वाले थे उस टाइम के अभी भी, वो कौन है? और अपने दांत से लिखी है कि एक दांत नहीं है उनका, देखे ना, टूटा हुआ है, उससे लिखी है सारी गीता। तो यहाँ पे गणपति का भी रोल है। तो बोले कि ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। वेद व्यास बोले, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप लिखेंगे नहीं। बोले ठीक है ना। अब क्या किए, वो लिखना चालू किए। तो बीच में वेद व्यास को सोचना पड़ता था ना, तो एक ऐसा श्लोक बोल देते थे जिसको समझने में टाइम लगे।
फिर तब तक वेद व्यास सोच लेते थे, तब तक बोलते हाँ हाँ ठीक है समझ आएगा, अभी लिखो अभी बोलो, तो तब तक वेद व्यास को टाइम मिल जाता था। तो जब वो गीता लिख रहे थे, कहाँ लिखी है? हिमालय में, है ना, बद्रिकाश्रम के पास। आज वेद व्यास आज भी वहाँ पे हैं। कितने चिरंजीव हैं पता है आपको? चिरंजीव समझते हैं? वो एक्टर चिरंजीव नहीं, एक चिरंजीव साउथ इंडिया का एक्टर भी है, वो नहीं। चिरंजीव मतलब जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कितना है? बोलिए, जोर से बोलिए। 8 हैं कि 7 हैं? 8वें आप हैं, गिनाओ। हैं? अश्वत्थामा, सत्यभामा, अश्वत्थामा, है विभीषण 2, हनुमान जी 3, और हैं राजा बलि, वेद व्यास 5 हुए, विभीषण हो गया, परशुराम, एक बच गया कोई है? जोर से बोलिए। अश्वत्थामा हो गया है। और कौन है? कोई प्रमुख में है कोई चिरंजीव है? 6 हुए ना, एक रह गया, सोचिए कौन रह गया? हनुमान हो गए, अश्वत्थामा हो गया, विभीषण हो गए, बलि महाराज हो गए, परशुराम हो गए, और कौन था? महाराज बलि हो गए, वेद व्यास हो गए 7, है ना? एक और है पक्का, कौन है वो? ठीक है, वो आपको होमवर्क है, ठीक है? अगली बार सब होमवर्क करके आएंगे। जितने भी ये 7 हैं कि 8 हैं वो आप डिसाइड करिएगा। हो सकता है 8वें आप ही हो, तो अपना नाम लिख लीजिएगा उसमें, ठीक है? तो 7 चिरंजीव हैं। तो हम चिरंजीव पे क्यों आए? वेद व्यास। तो वेद व्यास आज भी रहते हैं बद्रिकाश्रम में। उनकी गुफा है, उसको व्यास गुफा कहा जाता है। तो उस गुफा में आज भी हैं। तो जब वो लिखने लगे ना उस गुफा में, कभी आप बद्रिकाश्रम जाएँ ऊपर, तो वहाँ पे गुफा है जहाँ लिखी गई थी गीता। तो वहाँ पे ना नदी बहुत, जैसे अभी गाड़ी की आवाज़ आ रही है ना, तो हमको डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो इनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। किसको? वेद व्यास को नहीं, जो लिखने वाला था, है ना? क्योंकि लिखने वाले के सर पे लोड होता है ना, बोलने वाला तो बोल दिया, और बेचारा जो टाइपिंग करेगा उसको, है ना? प्रभुपाद जी पुस्तक लिख रहे थे, तो डिक्टोफोन में प्रभुपाद जी बोलते थे। तो जो अंग्रेज लोग थे उसको बाद में लिपिबद्ध करते थे। अब प्रभुपाद के पास इतना समय नहीं था कि वो लिखेंगे, तो एक डिक्टोफोन दिया था, जैसे ये है ना आजकल मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, उस टाइम डिक्टोफोन होता था, 1970s की बात है। तो प्रभुपाद जी ने बोला पितृलोका, क्या बोला? पितृलोका। अब उनको पता नहीं, उन्होंने बुक में लिख दिया त्रिलोका। तो बाद में लोग पढ़ रहे हैं ये त्रिलोका कहाँ से आ गया, ये कौन सा लोक है? तो बाद में फिर ध्यान से सुना तो बुक में गलत छाप दिए थे वो। बोले प्रभुपाद तो बोले हैं त्रिलोका, बोले त्रिलोका नहीं है, पितृलोका है। बोले अच्छा पितृलोका है। तो ऐसे लिखने में गड़बड़ हो जाती है अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था। तो सरस्वती नदी बह रही थी वहाँ से, तो सरस्वती नदी जो थी, वेद व्यास क्या किया, उसको जमीन के अंदर जाने को बोल दिया। तो वहाँ पे जमीन में जाती निकलती कहाँ है पता है? अंडरग्राउंड हो गई। अभी महाकुंभ लगेगा ना, प्रयाग में निकलती है, और अंडरग्राउंड ही मिलती है, वो दिखेगी नहीं आपको, कहीं पे भी उसका दर्शन नहीं होगा। ऐसे ज़मीन में जाती हुई दिखेगी, अभी यूट्यूब वगैरह पे दिखेगा। ऐसे खड्डे में जा रही है, वो कहाँ गई पता नहीं, आगे सूख गई है, आगे है ही नहीं, पानी नहीं है, वो सारा पानी खड्डे में चला जा रहा है, और कहाँ निकल रहा किसी को पता नहीं है। वो प्रयाग में निकलता जाके, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती। तो सरस्वती कहीं पे दिखेगी नहीं आपको। तो उनको बहुत आवाज़ आ रहा था, तो उसको बोला कि तुम शांत हो जाओ, तो उसके अंदर चली गई। तो वहाँ पे गीता लिखी गई। तो अगर गीता में असत्य होता तो गणपति लिखते ही नहीं ना। अगर ये होता कि कृष्ण भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, शिव जी मेरे पिताजी भगवान हैं, मान लीजिए, तो लिखते ही नहीं ना। उन्होंने स्वीकारा तभी तो लिखा। तो भगवान जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने लिखा उसको, और वेद व्यास ने उसको पूर्ति किया। हम जितने शास्त्र वेद पुराण पढ़ते हैं, जितना बृहस्पतिवार कथा का, शनिवार व्रत कथा, वो कौन लिखा पता आपको? वेद व्यास। सब कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड वेद व्यास देखे गए हैं। अगर ऐसा रहता, वो आदमी अपने मुख से बोल रहा है और गणपति लिख रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ दोष होता तो लिखते ही नहीं ना। तो यहाँ पे स्थापित हो गया कि गीता में एक शब्द जो लिखा गया वो क्या है? सत्य है ना? इतना पक्का हो गया।
पक्का। तो उन्होंने गीता को लिखा, तो गीता की उत्पत्ति वहाँ से हुई और युद्ध स्थल में हुई। और युद्ध स्थल जो है बहुत पैनिक स्थान रहता है, वहाँ पे क्या होता है, खून खराबा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो खून खराबा होता है, तो वहाँ पे कोई मन शांत हो सकता है? यहाँ पे मारकाट चल रही हो और आप गीता का क्लास ले रहे हैं, आप शांति से सुन पाएंगे? या आपको अभी युद्ध करना है? हमने पिछली बार भी चर्चा किया था, हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं। गीता हमको शांति प्रदान करती है। कैसे? तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय ने क्या उत्तर दिया कि आपके और पांडु के पुत्रों ने युद्ध में वो एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन आपका पुत्र जो है ना, कौन है? मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता हूँ ताकि सो ना जाए आप लोग, है ना। दुर्योधन वो उतर के कहाँ गया? गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसको राजा करके संबोधित किया, हालांकि वो राजा बना नहीं है, और उसने ये शब्द कहे। आप सबकी गीता है आपके पास? है? पिछली बार मैं बोला था गीता लेके आना है सबको, नहीं लाए तो कैसे पढ़ाई करेंगे? बिना पुस्तक के पढ़ाई नहीं और बिना हथियार के लड़ाई नहीं। हो सकती है आपको बॉर्डर पे भेज दें और हथियार ही नहीं है, वो तो हम भूल गए। नहीं, गीता लेके आनी है अपने अपने। गीता लाएंगे तो गीता जो घर में लाल कपड़े में लपेट के रखी है ना, उसका कुछ यूज होने लग पड़ेगा, नहीं तो पड़ी पड़ी पूरी लाल हो जाएगी अंदर से भी, है ना। तो हमको गीता पढ़नी है तो गीता का बुक लाना पड़ेगा, है ना। निकालिए फोन वोन में निकालिए, क्योंकि पढ़ना है उसको। माताओं के पास फोन भी नहीं होगा। तो तैयार है अभी नहीं, तो निकाली गीता। जिसके पास नहीं है वो शेयर करिए, ऊपर एक गीता दे दीजिए इनको। तो हम श्लोक भी साथ साथ में पढ़ेंगे, है ना, उच्चारण करेंगे। ब्रह्म शब्द है, ये भगवान के शब्द हैं। अगर हम मुख से उच्चारण करेंगे तो हमको कृपा प्राप्त होगी। पहला श्लोक पढ़िए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव, मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, किम अकुर्वत संजय। अभी कोई पढ़ेगा देख के? हाँ। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? फिर अगला क्या है? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ाम, क्या था? द्रुपद, हाँ, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है, तो इसका अर्थ पढ़िए। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूढ़हर रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन। हाँ, तो सीधा दुर्योधन उतरा और किसके पास चला गया? द्रोणाचार्य के रथ पे चला गया। और फिर क्या बोला? पश्यताम पांडुपुत्रणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। कि पश्यताम पांडुपुत्रणाम, देखिए पांडु के पुत्रों को देखिए। किसको बोला? अपने आचार्य, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। पश्यताम पांडुपुत्रणाम आचार्य महतिम चमूम, ये जो है बहुत बड़ी सेना लेके आए। हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य,
ये बहुत बड़ी सेना को लेके आए हैं, है ना, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। और इसकी व्यू की रचना, व्यूढ़ की रचना किसने की है? द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। वही द्रुपद का पुत्र, नाम नहीं ले रहे हैं, क्या नाम है उसका? दृष्टद्युम्न, नाम नहीं लिया। वही द्रुपद का पुत्र तब शिष्येण धीमता, जो बहुत धीमता, धी मतलब बुद्धि वाला है, श्रीमताम ऐसा बोलते हैं ना, श्रीमत, है ना। तो श्री जिसके पास हो गए, बहुत लक्ष्मीवान होता है, उसको बोलते हैं आइए श्रीमंत जी, है ना। तो धीमता मतलब उसकी बुद्धि बहुत तेज है, आपसे सीखा आप पे प्रयोग कर रहा है, कितना इंटेलिजेंट है देखो। तो आप तब शिष्यण, आपके शिष्य है वो कौन? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न जो है आपका शिष्य है, और ये विद्या का प्रयोग आपके ही, आपसे ही व्यू रचना सीखा और आपके खिलाफ ही सामने व्यू में रचना कर दिया उसने। तो एक तरह से दोष दिखा रहा है, किसमें? अपने गुरु में। तो क्या बोल रहा है? आपने क्यों सिखाया था उसको? आपको पहले सोचना चाहिए था ना, क्योंकि तो द्रुपद का पुत्र है, और याद करिए द्रुपद के साथ आपकी बड़ी ही शत्रुता है, लेकिन आपने फिर भी उसको सिखाया। इसका मतलब है आपको प्रॉपर दिमाग नहीं है, एक तरह इनडायरेक्टली बोल रहा है। तो आपको प्रॉपर दिमाग नहीं, और वो कितना दिमाग वाला है देखो, धीमताम, वो उसको बहुत दिमाग है। तब शिष्य न धीमता, आपका शिष्य है लेकिन आपसे ज़्यादा उसको दिमाग है, आपसे सीख लिया उसने और आप पे ही प्रयोग कर रहा है। यही हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ? अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। सामयिक सामने की सेना में मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन है। अत्र, यहाँ पर शुरा, बड़े बड़े शूरवीर हैं। अत्र शुरा महेश्वासा, जिनके पास बड़े बड़े धनुष हैं और महारथी हैं वो लोग। अत्र शुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। सामने की सेना में ऐसा मत सोचिए कि कोई कम लोग हैं, अर्जुन और भीम के समान ही क्या है? बलशाली लोग हैं। एक एक जो है अर्जुन और भीम के समान ही है, क्योंकि दुर्योधन को पता था उसको दो ही व्यक्ति हरा सकते हैं। कौन कौन है? जिनका नाम ले रहा है सबसे पहले, किसका नाम लिया? भीमार्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन ही दो व्यक्ति हैं जिससे उसको डर लगता था। अर्जुन से उतना नहीं, लेकिन भीम से बहुत डर लगता था, क्योंकि भीम और दुर्योधन का 36 का आंकड़ा था शुरू से ही, क्योंकि दोनों गदा युद्ध करते थे और हमेशा भीम जीतता था, और मल्ल युद्ध में भी भीम जीतता था। तो उसको बचपन से ही भीम के प्रति द्वेष था। तो उन्होंने योजना बताई बचपन में कि भीम जो है ना, इसको क्या करेंगे? मार डालेंगे, है ना। तो उसको क्या किया? भीम को बहुत सारी खीर खिलाई और खीर में बहुत सारा विष डाल दिया। और भीम जो था उसको क्या था, बहुत खाने को नहीं मिलता था ना, मतलब बहुत खाते थे भीम। तो खाते खाते इतना खीर पी गए कि उनको नशा चढ़ गया, और नशे में क्या था? उसमें जहर था। तो उनको फिर क्या किया? उन्होंने धक्का दे दिया किसमें? एक नदी में, और बोला अभी भीम का पत्ता कट गया। भीम गया, लेकिन वो जैसे नीचे गए तो नागलोक में पहुंच गए, और वहां सर्पों ने उनको काटा। तो क्या हुआ? बोलते ना विष विष को काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो इंजेक्शन हो गया उनको, है ना। तो क्या होगा? जो विष काटा ना, वो विष अंदर काट दिया, बैलेंस कर दिया। तो भीम फिर और ज्यादा 10,000 हाथियों का बल लेके आए। तो बेचारा दुर्योधन जितना प्लानिंग बनाता उसका उल्टा उस पर असर करता था, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं कौन कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। तो दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पांडवों को मारने की, भीम को खासकर मारने की, क्योंकि उसको पता था अगर मुझे मरना पड़ेगा तो एक ही व्यक्ति है जो मुझे मार सकता है, वो कौन है? भीम। इसलिए भीम का नाम निकल रहा है यहाँ पे। और एक और कारण है, अर्जुन का तो उसको पता है कि अर्जुन अकेला ही काफी है, लेकिन भीम से उसको विशेष भय है, क्योंकि भीम का गुस्सा, क्योंकि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो भीम ने 3 प्रतिज्ञाएं की थी। पहली प्रतिज्ञा क्या थी भीम की? कि ये जितने भी 100 पुत्र है ना कौरवों के, मतलब धृतराष्ट्र के, एक एक करके चुन चुन के मारूंगा, है ना, चुन चुन के, है ना, चुन चुन के मारा उसने। लास्ट में 100 के 100 उसने मारे। जब औरों के पास भी चांस था तो और छोड़ देते थे, पता क्यों? भीम ने प्रतिज्ञा किया है ना, तो भीम का प्रतिज्ञा असफल हो जाएगा, इसलिए छोड़ दे, जाओ तुमको भीम मारेगा। तो एक एक को चुन चुन के मारो। वहीं से डायलॉग आया कि एक एक को चुन चुन के मारूंगा, क्योंकि भीम ने डायलॉग बोला था वहां पे। तो एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारा उसने, पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी को जीत लिया गया और फिर चीरहरण करने लेके आया, दुशासन खींच के लाया था ना बालों से। तो दुशासन को देख के अभी वो कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जुआ खेला ना, और जुए में हार गया। अपने वचन का पक्का तो रहना पड़ेगा ना, इसलिए 5 पांडव बैठे हैं मुट्ठी ऐसा बंद करके, और बहुत क्रोध हार, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। और युधिष्ठिर महाराज भी मुंडी नीचे डर करके, सिर नीचे झुकाकर खड़े हैं, बैठे हैं। दुर्योधन भी बहुत जोश में है, अर्जुन का भी सिर झुका हुआ है, दूसरी तरफ देख रहे हैं, नजरें नहीं मिला पा रहे हैं द्रौपदी से, है ना। द्रौपदी के कितने थे? 5 थे। द्रौपदी पिछले जन्म में शिव जी की आराधना की थी, ठीक है।
तो शिव जी प्रकट हुए, उसको विवाह करने की बहुत इच्छा थी। तो उसने बोला मुझे वर दीजिए, मुझे वर दीजिए, मुझे वर दीजिए, मुझे वर दीजिए, मुझे वर दीजिए। कितनी बार बोला? 5 बार। बोले तथास्तु। इसलिए 5 वर हुए उसके अगले जन्म में। इसलिए बहुत सोच समझ के मांगिएगा, ज़्यादा मांग लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 5 वर थे और पांचों पूरी पृथ्वी में सबसे बड़े बड़े शूरवीर। अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं, भीम के समान कोई गदाधर नहीं, और युधिष्ठिर के समान कोई क्या चलाते थे? वो भाला चलाते थे। नकुल सहदेव तलवार आदि में, है ना। लेकिन पांचों पांडव रक्षा नहीं कर पाए उसकी। भीष्म पितामह इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति उसी सभा में बैठा, लेकिन रक्षा नहीं हो सकती है। द्रोणाचार्य बड़े बड़े लोग थे, लेकिन रक्षा नहीं हुई। तो द्रौपदी को जब लाया गया तो सब ने अपना सिर झुका दिया। द्रौपदी हर व्यक्ति के पास गई, है ना, गुहार लगाने कि आप तो साक्षात धर्मराज हैं। युधिष्ठिर को बोला मेरी रक्षा करिए, मैं बाधित हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बाध्य हूँ, मैं वचन दे चुका हूँ और मैं हार चुका हूँ आपको। तो बोला कि आपको किसने अधिकार दिया मुझे दाव पे लगाने का? फिर बहुत सारा आर्गूमेंट्स हुआ, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। अर्जुन के पास गई, भीम के पास गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि युधिष्ठिर की आज्ञा नहीं थी। अपने बड़े भाई के प्रति इतना समर्पण था उनका। तो भीम तो उठ के खड़ा हो जाता, अकेला ही काफी था, लेकिन बड़ा भाई बोला शांति से बैठे रहो, है ना। भीष्म के प्रति गई तो भीष्म ने बोलता मैंने इनका अन्न खाया हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अन्न का ऐसा प्रभाव होता है, हम जिसका खाते हैं ना, नमक, सरकार मैंने आपका नमक खाया है, वो नमक जो है खून में जाता है ना, तो असर करता है अन्न। हमने पिछली बार याद जो रुपये की भी कथा की थी, है ना। तो भीष्म पितामह ने एक तो ऐसे प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि उन्होंने जब विवाह किया तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं कभी विवाह नहीं कर, मतलब जब प्रतिज्ञा की तो मैं विवाह नहीं करूंगा, और जो भी राजा रहेगा ना गद्दी पे, मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा। तो अपनी प्रतिज्ञा से स्वयं बाधित हो गए वो। तो दुर्योधन जो था ऐसे धोती ऐसे पहन के बैठा था, उसने अपनी धोती ऊपर उठाई और बोला आओ मेरी गोद पे बैठ जाओ, तुम्हारा स्थान जो है यहाँ पर है। तो भीम उठा, तभी भीम बोलता दुर्योधन, है ना, तूने ये बहुत बुरा किया है, जब तक मैं तेरी इस जंगा को तोड़ के तुझे, है ना, मृत्यु लोक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तो उसने दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन का वध करूंगा और जंगा तोड़ूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी, ठीक है। पहली क्या थी? एक एक को चुन चुन के मारूंगा। दूसरी थी जंगा तोड़ूंगा। और यही हुआ। जब युद्ध चला ना, दुर्योधन के गुरु कौन थे पता है? दुर्योधन ने किससे गदा सीखी थी? बलराम जी से। तो बलराम जी जो थे ना, वो थोड़े कौरवों के पक्ष में थे असली में, है ना। अपनी बहन सुभद्रा का भी विवाह किसके साथ करना चाहते थे पता है? रुक्मी के साथ में, है ना, है ना। तो लेकिन कृष्ण किसके पक्ष में थे? कृष्ण पूरा गेम चेंज कर देते थे। हाँ, कृष्ण अपने भक्तों के पक्ष में रहते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। बड़े भाई से भी उलझ गए वो, नहीं नहीं विवाह होगा तो अर्जुन के साथ ही होगा। अरे हमारी बहन है, ऐसा नहीं, अर्जुन में क्या है ऐसा? वन वन में घूमते रहते, नहीं अर्जुन हमारा भक्त है, उसमें सब गुण है, अर्जुन के साथ करा के छोड़ा, है ना। और बलराम जी सिखाते थे, दुर्योधन उनका फेवरेट शिष्य था, लेकिन बलराम जी उनको सिखाए, सब कुछ सिखाए, लेकिन वो देख लिए कृष्ण छोड़ने वाला नहीं है ना। तो बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा ना, तो मैं कृष्ण तुम्हारे खिलाफ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या करना है? ना तो मैं कौरवों के पक्ष में युद्ध करूंगा, ना पांडवों के पक्ष में युद्ध करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में। वो चले गए तीर्थ यात्रा में, क्योंकि उन्होंने किसका वध कर दिया था? सूत गोस्वामी के पिताजी का, रोमहर्षण। रोमहर्षण ऐसे कथा कर रहे थे, बलराम जी आए, और बलराम जी आदि गुरु हैं, भगवान हैं, वो कथा करते करते उठे नहीं। तो बलराम जी को गुस्सा, एक घास का तिनका तोड़ा, ऐसा मारा और वो मर गया। और ब्रह्म हत्या हो गई। ब्राह्मण नहीं है वो, सूत है, इसे सूत गोस्वामी कहा गया है, रोमहर्षण। लेकिन है तो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है ना, कथा कर रहा था, पुराणों का ज्ञाता था। तो बोले अरे प्रभु, भगवान को कोई श्राप नहीं लगता है तो अपराध लगता है। अभी भगवान आपसे ब्रह्म हत्या हो गई। भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या किया था। किसका वध किया था? किसका है? किसका वध किया था? राम ने रावण का। रावण ब्राह्मण पुत्र था, माता राक्षसी थी, लेकिन जो पिता के पक्ष से होता है वो गोत्र हो जाता है आपका। तो पिता का पक्ष स्ट्रांग होता है, इसलिए वो ब्राह्मण था। तो फिर ब्राह्मण बन बोले प्रभु आपने ब्राह्मण की हत्या की है, आप ब्राह्मण की हत्या करेंगे तो लोग भी ऐसा पालन करने लग पड़ेंगे, तो ब्रह्म हत्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत नरकों में जाना पड़ेगा। तो भगवान ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, वहाँ पूजा किया। क्यों? ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया वहाँ पे। हालांकि भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि ब्राह्मण कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है ना, मार सकते हैं उसको, सोए हुए बालकों को उसने मार दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? द्रौपदी बोली जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूँ और हमारे गुरु के पुत्र हैं, तो हम इनको टच नहीं कर सकते हैं,
तो कृष्ण बोले बहुत अच्छा, लेकिन इसको मृत्यु से भी बदतर सजा दो। उसका मणि निकाल दिया, इसलिए वो चिरंजीव है, आज तक घूमता है ना, कलयुग के आखिर तक रहेगा। और अगला इंद्र वो है, इंद्र नहीं, अगला व्यासदेव वो है अश्वत्थामा। अगला व्यासदेव पता कौन बनेगा? अश्वत्थामा बनेगा। व्यासदेव एक पोस्ट है, तो व्यक्ति जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ना, ऐसे पोस्ट होती है। इंद्र भी एक पोस्ट है, उसमें जो व्यक्ति योगी मतलब योग्य होता है वो बनता है, उस पोस्ट पे बैठता है। अभी जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं, इंद्र एक पोस्ट का नाम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पोस्ट होती है ना, व्यक्ति चेंज होता रहता है। तो ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी प्रतिज्ञा क्या की थी कि त्रिजंगा तोड़ूंगा। तो बलराम जी ने बोला अभी देखो भाई, हमसे ब्रह्म हत्या हो गई है, हम जा रहे हैं तीर्थ करने। भगवान ने ऐसा कर दिया कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम लोग युद्ध करो, है ना। तो फिर सीखा था वो, लेकिन दुर्योधन को मारना बहुत मुश्किल था। तो दुर्योधन को भगवान ने जान के कहाँ पे, इसके नीचे वार नहीं कर सकते आप, कटी के नीचे, कमर के नीचे गदा नहीं चला सकते। भगवान ने बोला तोड़ो इसकी। क्यों? क्योंकि याद थी ना भगवान को प्रतिज्ञा। तो भीम को बोला, तो दुर्योधन बोलता अरे ये तो अन्याय है, ये तो अधर्म है। भगवान बोले तुमको अधर्म तभी याद आता है जब तुम पे उसका प्रभाव होता है, इससे पहले तुमको कोई याद नहीं आता कुछ भी, है ना। तो भीम ने यहाँ पे प्रहार किया और उसकी जंगा तोड़ डाली। तो दूसरी प्रतिज्ञा थी इसकी जंगा तोड़ूंगा। और तीसरी प्रतिज्ञा थी कि है, जोर से बोलिए, हाँ, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। तीसरा डायलॉग, तो तेरी छाती फाड़ के जब मैं खून निकालूंगा उसमें हृदय में से, उसको पीऊंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और 14 साल वो यही सोचता था कि कौन सा वो दिन आएगा जब उसकी छाती में चीर के इसमें से खून निकालूंगा। और द्रौपदी बोलती बहुत अच्छा, मेरा भी ऐड कर लो, मैं बाल तब तक खुले रखूंगी जब तक इसके खून से अपने बाल नहीं धो लूंगी। और उसने भी पालन किया, सनसिल्क कुछ नहीं लगाया इतने 14 साल, है ना, डाई वाई कुछ नहीं किया, तेल भी नहीं डाला, खुले रखे, तभी प्रतिज्ञा होती है ना। तो फिर उसने छाती फाड़ी, पहले खुद पिया, फिर थोड़ा उसको दिया, फिर उसने बाल धोए। 3 प्रतिज्ञाएं थी, और ये इसको दुर्योधन को पता थी, तभी भीम का नाम निकल रहा है उसके मुंह से। और सामने तो और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है कि नहीं, कि भीम और अर्जुन उसको याद है, क्योंकि अर्जुन हमेशा बाधा, अर्जुन के पास दिमाग बहुत है और वो इतना फास्ट है, वो माइंड की गति से युद्ध करता है वो, है ना। देखिए तीर चलाना ऐसा नहीं, जब तक निकालोगे तब तक आपके मुंडी अलग हो जाएगी, इतना फास्ट आता है। वो मन की गति से युद्ध करना पड़ता है। यहाँ मतलब ऐसा बाण निकलता है कि हाथ नहीं दिखता, जैसे ऐसे चलता है ना पिक्चर में देखते हैं आप, VFX लगा के ऐसे हाथ घूमता है चक्कर की तरह, वैसा अर्जुन का हाथ घूमता था। तो किसी को पता नहीं लगता था कि अर्जुन कब बाण निकाल रहा, कब छोड़ रहा, कब जा रहा, इतनी गति से युद्ध होता था, है ना। हमारी तरह नहीं आलसी, पहले तो बाण ढूंढो कहाँ रख दिया, अरे लाना भूल गए, है ना। फिर स्टेटस अपडेट करो, नाउ आई एम गोइंग टू शूट, है ना। तो इतने में तो हो जाएगा काम। तो कलयुग वाला युद्ध नहीं कर सकता है, वो अर्जुन कर सकता है। उसका इतना अर्जुन क्यों, शिव जी एक बार उसको मिल गए, है ना। कहाँ मिल गए? जंगल में, भील का वेश बना के। शिव जी भी घूमते रहते, कोई मिले हमको, है ना। तो शिव जी घूमे और युद्ध हो गया दोनों के बीच में, एक ने बाण चलाया, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में पांडव जिस भी पशु का शिकार करते थे वो सीधा स्वर्ग चला जाता था शिकार करने पे, क्योंकि वो भक्त हैं भगवान के। तो दोनों ने बाण चलाया, एक ही हिरण को लगा, तो दोनों पहुंच गए एक जगह पे। वो भील के वेश में शिव जी थे, बोले मेरा है, मैंने चलाया, बोलते मेरा है, बराबर लगा था दोनों का, है ना। CCTV कैमरा में देखा तो बराबर एकदम लगा था। तो वो किसका है, चलो युद्ध करते हैं, थर्ड अंपायर, चलो, है ना। अब क्या 50-50 है ना, तो युद्ध करते हैं, जो जीतेगा वो। इतना युद्ध हुआ, इतने युद्ध, शिव जी प्रसन्न हो गए। जब कोई तगड़े वाले को तगड़ा मिलता है ना, तो मजा आता है युद्ध करने में। तो क्या फायदा इतने बल का, है ना। अब आपके पास बल है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे, सब यार मरियल लोग घूम रहे हैं, बोले क्या यार मेरा। जिस दिन आपको कोई टक्कर का मिल जाए ना, खली जैसा कोई मिल जाएगा, तो क्या होगा, मजा आएगा। तो शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, वाह यार ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कौन हो तुम? मैं कृष्ण का भक्त अर्जुन हूँ। हाँ, तभी मैं समझ गया, मैं प्रसन्न होकर तुमको पशुपात अस्त्र दिया, है ना। तो वो अस्त्र भी सब थे उसके पास में। तो अर्जुन इतना बलशाली था, जिसने स्वयं शिव जी को प्रसन्न किया हो, वो साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या? नहीं था। तो इसलिए इन दोनों का नाम ले रहा हो, है ना, कि भीम अर्जुन समायुधि। अरे युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान कई योद्धा हैं, ऐसा मत सोचिए खाली भीम और अर्जुन ही है। तो भीम का जो फियर फैक्टर था ना उसके दिमाग में था, उसके बैकग्राउंड में भीम ही भीम घूमता था, क्योंकि उसको पता था अगर मुझे कभी मरना पड़ेगा तो मुझे भीम ही मारेगा।
इसलिए भीम से बहुत डरता था। और भीम जो था वो कैसा था, रात दिन भीम सोता नहीं था, उसको वही दिखता था कब मैं उसकी छाती फाड़ूंगा दुशासन की, और कब मैं उसको क्या करूंगा, खून पीऊंगा, और कब दुर्योधन की जंगा को तोड़ के उसको मारूंगा, है ना। तो इसलिए उसने भीम और अर्जुन का नाम लिया। और क्या बोलता है, पूरा पढ़िए, युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा, फिर से द्रुपद का नाम लिया, ले चुका है ना दूसरे श्लोक में। इसलिए आप गीता लेके आएंगे तो गीता में आपको साथ में पता लगेगा कि क्या हो रहा है ना। युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा, द्रुपद का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है पीछे बात हो चुकी है, पुत्र आया है तो पिता भी आया होगा। फिर से नाम ले रहा है, किसका, क्यों ले रहा है, क्योंकि पता है द्रुपद से इसकी बनती नहीं है। तो शत्रु का नाम लूंगा तो पता तो और ज्यादा गुस्सा आएगा, ये द्रुपद भी आया अच्छा पांडव के पक्ष में, क्योंकि दुर्योधन को एक चीज पता है, द्रोणाचार्य का हृदय में एक उनका फेवरेट शिष्य है, वो कौन है, अर्जुन। अर्जुन को विशेष प्रेम करते हैं वो, तो अर्जुन को विशेष प्रेम करते हैं, तो ये पूरी तरह से युद्ध नहीं करेंगे अर्जुन के खिलाफ में, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ना लीनियंसी देंगे, थोड़ा सा उदारता देंगे, हमारा प्रिय शिष्य है ना, तो थोड़ा उतनी वेग से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन द्रुपद का नाम लूंगा और बोलूंगा देखो आपका शिष्य भी आया है जिसने आपसे सीखा है, तो इनको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा दिलाने के लिए जानकर उसने किसका नाम लिया, द्रुपद का नाम लिया। किसका नाम लिया, द्रुपद का नाम लिया। तो फिर से द्रुपद का नाम लिया, ठीक है। हाँ, दिष्ट केतुश्चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान, यही है ना, काशी का राजा भी आया है। काशी जो है ना, ऐसा कहा जाता है काशी कभी भी ऐसी जगह, ऐसा टाइम नहीं हुआ हो पृथ्वी पे कि काशी नहीं हुई हो। और जो धाम है और जो नगरियां हैं लोप होती रहती हैं, काशी का नाश नहीं होता। काशी सबसे पुरानी नगरी अगर संसार में कोई है तो है काशी। अब देखो पुराने पुराणों में वर्णन आता है, काशी नाम में, वाराणसी में, बनारस में एक व्यक्ति, एक राजा राज्य करता था, होता है कि नहीं होता है। तो काशी जो है वो हमेशा रहेगी, इसलिए काशी का राजा भी आया है, शिव जी का भक्त है वो। तो काशीराज किसके पक्ष से युद्ध कर रहा है, पांडवों के पक्ष से। काशीराजश्च वीर्यवान, ये बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, वीर्यवान हैं ये लोग, ऐसे नहीं है कि हाँ मरियल से नहीं, बड़े बड़े योद्धा हैं ये, अर्जुन और भीम के समान योद्धा हैं। हाँ, पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः, पुरुजित आया है ना, पुरुजित कुंती भोज आया है, और शैव्यश्च शैव्य आया है ना, और नरपुंगवः, ये नरों में बड़े श्रेष्ठ हैं ये लोग। इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए, माइक ले लीजिए। 4-5 का साथ में, हाँ पढ़ दीजिए, वो सारा हमने एक साथ पढ़ दिया संस्कृत में। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हाँ, तो भी उत्तमौजा है, सुभद्रा के कितने पुत्र थे, सौभद्रश्च एक पुत्र था, कृष्ण अर्जुन और सुभद्रा का एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु। उसका नाम नहीं लिया उसने, सौभद्रश्च महाबाहु, तो सुभद्रा का पुत्र भी आया है। एक्चुअली ये जो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, इसको श्राप था, इसको ऐसा श्राप मिला कि तुमको 16 दिन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। तो हमारा 1 साल उनका 1 दिन होता है, इसलिए 16 साल में उसको जाना था वापस, इसलिए उसको 16 साल में उसकी हत्या हुई। ये कृष्ण को पता है, हम बोलते हैं ना कृष्ण ने अपने भांजे को ही नहीं बचाया, नहीं, उसको श्राप था ना, उसको वापस जाना था, इसलिए उसको 16 साल में मरना पड़ा। तो सुभद्रा का पुत्र कौन है, अभिमन्यु है। और अभिमन्यु को देखिए, गर्भ में जब बच्चा होता है ना, हम लोग बच्चे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिस दिन जन्म लिया, धरती पे आया, इतने मिनट इतने सेकंड पे यहाँ प्लेस है, जन्म जो है ना गर्भ में हो जाता है। जब गर्भाधान संस्कार होता है तभी जन्म हो जाता है अंदर, है ना, वो डेवलप होने में टाइम लगता है, उसको कैलकुलेशन करेंगे तो बराबर निकलता है। तो अभिमन्यु जो था ना, जब गर्भ में था तो एक दिन सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा कि क्या करिए, हमको बताइए चक्रव्यूह क्या होता है। तो जनरली ऐसे ऑफिस की बातें घर में होती नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है ना। तो अर्जुन बताने लग पड़े, क्या बताने लग पड़े, देखो व्यू कैसे रचना चाहिए, कैसे उसमें घुसना चाहिए, अलग अलग व्यू होते हैं। अभी तो विद्या सुन के हमारे दिमाग के ऊपर चला जाएगा, हमको सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आती है, तो
व्यू रचना अलग अलग होता था, गरुड़ व्यू, शंख व्यू, अलग अलग व्यू होते थे। कैसे घुसना है, उसका रास्ता कहाँ से, अंदर घेर लिया मतलब फंस गया। व्यू रचना करती थी सेना, इतने ट्रेंड सैनिक होते थे, इतना ट्रेनिंग खतरनाक होता था उनका। तो अर्जुन बताने लगे घुसना कैसे है, लेकिन जब निकलने का टाइम आया तो सुभद्रा सो गए। तो इससे हमें पता लगता है जब माँ जो जगी है तो बच्चा भी जगा रहता है, क्योंकि उसके कर्णों की शक्ति उसके माँ की शक्ति से प्राप्त होती है। क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं उसको, नाल रहती है ना, उससे बच्चा जुड़ा रहता है माँ से, तो सारी शक्ति उसको माँ से प्राप्त होती है। तो सुभद्रा सो गई तो कृष्ण जो अर्जुन थे बताते बताते क्या हो गया, उन्होंने देखा तो सो गई है। तो जितना बताया और निकलने का वो नहीं सुन पाई। इसलिए बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो जो गर्भ से चालू हो जाता है। बच्चे जो हैं इन पे बहुत प्रभाव होता है वाइब्रेशंस का। जो हम वाइब्रेशन जैसे घर में रखते हैं, जैसा हमारा बर्ताव होता है, वो किस पे प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। क्योंकि वो कोरा कागज है ना, कोरे कागज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, और लिखे हुए कागज पे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब बड़े हो जाते हैं तो कितना भी सिखाओ भूल जाते हैं, बच्चों को याद रहता है। क्यों? कोरा कागज है, लिख दिया और छप गया। तो इसी प्रकार अब अभिमन्यु जो था घुसना जानता था, घुस गया लेकिन निकल नहीं पाया, क्योंकि सुना नहीं था। इसे सुनने से बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए अंदर पकड़ लिया उसको। 5-6 योद्धाओं ने मिलकर उसको मार डाला। तो उसका वर्णन भी है कि सुभद्रा का पुत्र भी आया 16 साल का। ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं, ऐसा मत समझिए। उत्तम औजश्च वीर्यवान कुंती भोजश्च, है ना, कुंती भोज है, और कौन है, उत्तम औजश्च वीर्यवान, और क्या है, सुभद्रश्च महाबाहु, सर्व सभी महारथी हैं। महारथी पता कौन होता है, जो 10,000 लोगों से एक साथ युद्ध कर सकता है। कितने, है ना, एक 1 to 1 नहीं, 10,000 बाण आएंगे, 10,000 रोक लेगा, उसको महारथी कहा जाता है। 10,000 से जो अकेला युद्ध कर सकता है, इतना बल है, उसको महारथी कहा जाता है ना। और वो अकेला है फिर भी युद्ध करेगा। 10,000 बाण एक साथ आएंगे, उसका इतना फोकस है, 10,000 बाणों को एक बाण से काट देगा, उसको महारथी कहते हैं। अतिरथी जो 1,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सकता है, और रथी जो 1,000 से कम। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे पदवी उपाधियां होती थी, ऐसा नहीं किसी को भी महारथी, आजकल तो कोई भी आए तो आइए ये बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसा नहीं होता है। उपाधियां दी जाती थी, उतना उसका योग्यता होता था। तो ये सब महारथी हैं, अकेला अकेला 10,000 को काटेंगे ये लोग एक बाण से, और ऐसा होता भी था। और वो बाण ऐसा नहीं था कि एक मारा तो एक ही मरेगा, वो शक्ति होती थी। आप टीवी वगैरह में देखते ही हो, है ना। वो तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया गया है। वो ऐसा था, अर्जुन का एक बार युद्ध हुआ, कृष्ण और अर्जुन कहीं पे गए थे, तो वहाँ पे ये निवात कवच करके योद्धा होते हैं, उन्होंने आक्रमण कर दिया, यक्ष थे वो। तो अर्जुन ने सिर्फ माइंड के साथ में उनसे युद्ध किया, समझ रहे ना। एक बाण चलाया, माइंड से हजारों लाखों को काटा उसने। वो इतना फास्ट युद्ध करते थे, महाभारत में सारे प्रसंग हैं। तो अर्जुन जो था ना, वो माइंड से कंट्रोल करते थे उन बाणों को, ऐसा नहीं था। इसलिए मंत्र जो रहता है ना, वो मन पे मतलब मनः तारती मंत्र, जो मन के द्वारा मन को वश में करे उसको मंत्र कहा जाता है। और मन से वो लोग वश करते थे सब चीज़ को, है ना। इतना टाइम नहीं था, मन से वश करते थे, उसको मंत्र कहा जाता है। तो अर्जुन में इतनी शक्ति थी, इसलिए महारथी थे ये लोग सब लोग। तो सामने की सेना में भाई साहब बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, ऐसा मत सोचिए। ये सब आके क्या करेंगे, बहुत बड़ी सेना आ गई है। दुर्योधन सोचा नहीं था कि इतने आ जाएंगे। तो उसको पहले तो झटका लगा, और झटका लगने के बाद उसने दोष दिखाया अपने गुरु में। आपके पुत्र, आपके जो शिष्य है ना, तब शिष्य ने धीमता, उसने ही व्यू रचना की है, और वही क्या है, सब व्यू रचना की है। और सामने की सेना में देखिए भीम और अर्जुन के समान योद्धा जो है ना, और भी हैं। कुंतीराज है, काशीराज है, कुंती भोज है ना, उत्तम औजा है, सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, और द्रौपदी के भी 5 पुत्र आए थे। तो ये सब खतरनाक हैं। ठीक है, अगला। अच्छा, फिर अब दुर्योधन को लगा यार, फिर हमारी सेना भी सुन रही है ना, तो ये बेचारे ऐसा ना सोचे यार कि हम तो यार कुछ भी नहीं है फिर तो अभी क्या किया उसने, बैलेंस करने के लिए क्या किया, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। अब बैलेंस किया उसने, वो सोचा यार हमारी सेना निरुत्साहित हो जाएगी, बोलेगी यार सामने वाले तो सही में बहुत हैं। युद्ध होता है तो पता कौन जीतता है, जिसका उत्साह होता है। उत्साह नहीं है युद्ध करने के, उत्साह ही नहीं तो क्या होगा पता है, आप हार जाओगे। तो उत्साहित करने के लिए बोला नहीं, अभी शत्रु की बहुत ज्यादा तारीफ कर ली, अभी हमारी सुनो। अस्माकम तो विशिष्टा ये,
तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, यही है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ आपको, अस्माकम तो विशिष्ट है, हमारी सेना भी कम नहीं है। सबसे पहले तो आप, अस्माकम तो विशिष्ट है, ये आप सबसे विशिष्ट हैं। अस्माकम तो विशिष्ट है ये, तान निबोध द्विजोत्तमा, हे द्विजों में उत्तम। द्विज है ना, द्विज का अर्थ पता क्या होता है? ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है ना, सुना है आपने? क्या होता है द्विज का अर्थ? जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता है वो द्विज हो जाता है। क्यों? लेकिन द्विज शब्द का अर्थ क्या है? जिसके 2 जन्म हुए हैं। पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, क्यों? उसके उनके भी 2 जन्म होते हैं। एक अंडे से बाहर निकलता है ना, उनको भी द्विज कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द अभी तो पता नहीं कराते हैं स्कूल में कि नहीं, हम सब रट्टा मार लिए थे। बहुत सारे पर्याय, खग, विहग, द्विज, है ना, अंडज, ये सब पक्षियों के नाम होते हैं, है ना। अभी तो समझ नहीं आता। तो द्विज मतलब जिसका 2 जन्म होता है। ब्राह्मण का एक जन्म होता है अपने माता पिता से, गर्भ से, और फिर जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, तो दूसरा जन्म होता है, उसको द्विज कहा जाता है। त्रिज भी होता है, पता आपको? जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते हैं ना, उसको तीसरी दीक्षा दी जाती है। बहुत कम होते हैं लेकिन वो। अभी तो अश्वमेध यज्ञ क्या, अभी सिंपल से यज्ञ करने में हालत खराब हो जाती है ना। सिंपल सा होम कराना है, उसमें सामान नहीं मिलता है ना। तो त्रिज भी होते थे। त्रिज मतलब जिसका 3रा जन्म हुआ है। और राजसूय अश्वमेध यज्ञ जो ब्राह्मण कराते थे वो त्रिज होते थे। तो द्विज उत्तम, हे द्विजों में उत्तम, हे द्विज जिसका 2रा जन्म हुआ संस्कार के द्वारा। एक हमारा जन्म हुआ है गर्भ से, माता पिता के द्वारा शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन संस्कारों के द्वारा हमारी आत्मा में शुद्धि होती है। तो हमको जब जनेऊ प्राप्त होता है, उसका अधिकार है, ये हमारा सिग्नल है कि गुरु ने हमको आज्ञा दे दी है, अब आप वेद पढ़िए। वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है हमको, ठीक है। फिर वो जब वेदों में पारंगत हो जाता है ना, पारंगत का मतलब रट्टा मार लिया, जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो उसको त्रिज की दीक्षा दी जाती है, मतलब चलता फिरता वेद हो जाता है। तो उसको त्रिज बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलो द्विजोत्तम, तो ज्ञान प्राप्त करने का अलग चीज़ है, उसको रियलाइज करके अपने जीवन में उतारना बहुत अलग चीज़ है। ज्ञान बहुत से लोगों को है। आइंस्टाइन का नाम सुना है आपने? हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ आपकी सोसाइटी में रहते हैं? कहाँ है? ऊपर है, मंदिर के ऊपर। मृत्यु हो गई उनकी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पूरा फिजिक्स उनके ऊपर चलता है, E=mc², ठीक है। तो वो जगह जगह पे लेक्चर देने जाते थे, तो पीछे प्रिपरेशन करते थे, अपना पर्चा पढ़ते रहते थे। तो एक दिन पर्चा पढ़ रहे थे, उनको नींद भी आ रही थी, थक गए थे ना, 3-4 लेक्चर देते थे, अभी 5वें लेक्चर में जाना था, तो नींद आ रही थी। इतने में जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसने अगला चीज़ बोल दिया। तो बोला, अरे तुमको कैसे पता? अरे साहब रोज़ आपकी गाड़ी चलाता हूँ, या सुनाते क्या है, रोज़ आप वही पर्चा पढ़ते हो, मुझे याद हो गया है। बोला यार मेरे को बहुत नींद आ रही है, सही में मैं लेक्चर नहीं दे पाऊंगा, तू लेक्चर दे देगा? बोले इसमें क्या बड़ी बात है, पूरा पर्चा उसने A to Z पूरा पढ़ दिया। बोला यार जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, तू ही एल्बर्ट आइंस्टाइन बन के चला जा, लेक्चर दे दे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, पर्चा तो पूरा आता है मेरे को, बस वही रिपीट करना है जाके। बोले ठीक है, मैं सो जाता हूँ गाड़ी में, जब हो जाएगा तो आ जाना। बोले ठीक है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन सो गया गाड़ी में। असली घटना है, मजाक नहीं है ना, ये रिकॉर्डेड है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सो गया, उसका सूट और टाई कोट पैंट पहन के वो चला गया और लेक्चर दिया उसने, इतना जबरदस्त है, सबके मुंह खुले रह गए। और बड़े बड़े प्रोफेसर थे वो सब बैठे जो थे। तो लास्ट में लेक्चर समाप्त हो गया, सबने ताली बजाई, एक प्रोफेसर हाथ उठाता है, तो उसको थोड़ा नर्वसनेस हुआ, लेकिन दिखा नहीं सकता है ना, प्रश्न पूछेगा तो क्या बोलूँगा। तो उसने बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा, 10 मिनट का तो प्रश्न ही था। बोलता वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन करो तो कुछ मजा आए, है ना। तो बोला लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये मेरा बाहर ड्राइवर सो रहा है ना, इसका उत्तर तो वो भी दे देगा, जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो गए, उसको बुला के लाए एल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर तब तक उसकी नींद पूरी, उसने उत्तर दिया, तो सब अवाक रह गए, बाप रे एल्बर्ट आइंस्टाइन का ड्राइवर भी इतना महान है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कितना महान होगा। लेकिन उसको बेचारे को कुछ पता नहीं है कि क्या है ये, है ना, क्या है E=mc², क्या हो रहा है ये, लेकिन उसने रट्टा मार लिया है। तो ये ज्ञान वैसा होता है। लेकिन जब एप्लीकेशन करने का समय आता है ना, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। वो ज्ञान को आत्म साक्षात्कारित ज्ञान कहा जाता है। वो गीता के द्वारा हमको प्राप्त होगा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा? किसी गुरु के अध्ययन अंडर में अध्ययन करने से प्राप्त होता, नहीं तो नहीं होगा। गीता बहुत से लोग बहुत बार पढ़े हैं, प्रभु जी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम भी पढ़ते थे पहले, दूसरे चैप्टर के बाद 50 बार पढ़ी, लेकिन उसके बाद दूसरे बार पढ़ ही नहीं पाते थे। फिर गुरु के अध्ययन में किया तो फिर कई बार पढ़े। जैसे
मक्खी है ना, मक्खी, मक्खी देखिए आपने, होती है ना मक्खी, घर की मक्खी है। आपने शहद का एक जार रखा है, आपने शहद लाया है और उसको किस में बंद किया है आपने, कि जार में बंद किया है, और वो शीशे का है, बाहर से शहद दिखता है ना। अब मक्खी जाके सोचे, उसको चाटे, बोले वाह यार क्या चीज़ है, वो कभी उसका स्वाद ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, है ना। लेकिन उसको स्वाद लेना तो क्या करना पड़ेगा, ढक्कन खोल के उसको चखना पड़ेगा। उसी प्रकार गीता जो है इसे समझ में नहीं आएगी, उसका ढक्कन जब खोलेगा ने गुरु के सानिध्य में जब हम उसको पढ़ेंगे ना, और उसका ढक्कन खुलेगा ना, तो आपको गीता का स्वाद आएगा कि गीता है क्या। अन्यथा गीता जो है एक रहस्य बन के रह जाएगा। तो इसलिए जो ज्ञान है वो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति से लेना चाहिए। गीता के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं, तान तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षित ज्ञान ज्ञान से दर्शना। तो ये जो ज्ञान है ये आत्म साक्षात्कार में तब परिवर्तित होगा जब गुरु की कृपा होगी। ठीक है। तो अस्माकम द्विज, द्विज से हम लोग यहाँ पे चले गए थे। तो द्विजोत्तम, हे द्विजों में उत्तम किसको बोल रहा है? द्विज कौन है वहां पे? ये तो सब क्षत्रिय है ना। द्विज कौन है? नहीं, द्विज कौन है? अब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे उसने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, द्विजोत्तम कहा। अस्माकम तो विशिष्टा ये द्विजोत्तम, किसका नाम लिया? अरे बताइए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। किसके साथ वार्तालाप हो रहा है दुर्योधन का? आप लोग के साथ में? बोलिए बोलिए। व्यासदेव के साथ। व्यासदेव कहाँ युद्ध में आ गए? द्रोणाचार्य के साथ में। तो द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम बोलेंगे। द्रोणाचार्य क्या है? आपका महाभारत भूल गया लगता सारा, ये अलग है बहुत, है ना, ये सीरियल वाला नहीं है। बताओ ना फिर, ठीक है, आप पूछेंगे आपसे। तो द्रोणाचार्य से वार्तालाप हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण द्रोणाचार्य है, बाकी सब क्षत्रिय हैं। तो अस्माकम तो विशिष्टा ये तान है ना, द्विजोत्तम नायकम हम सैन्यस्य, मेरी सेना में भी कम नायक नहीं है। नायकम हम सैन्यस्य, है ना। आगे क्या है? संज्ञार्थम तान ब्रवीमि, है ना। मैं आपको बताता हूँ आपके ज्ञान के लिए, आपके संज्ञान के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आगे उनके नाम बताएगा। अस्माकम तो विशिष्टा ये, सबसे पहले किसका नाम ले लिया? अस्माकम। अस्माकम तो विशिष्टान द्विजोत्तम नायकम मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। सुनिए अभी मेरे सैनिकों के नाम, मेरे सेना के नायकों के नाम। पहला ही किसका बोलेगा? भवान भीष्मश्च कर्णश्च, है ना। भवान भीष्मश्च कर्णश्च अश्वत्थामा, है ना। भवान आप, भवान भीष्मश्च। अब इसको ना कंफ्यूजन हो गया यार, पहले द्रोणाचार्य का नाम लूं कि किसका नाम लूं? भीष्म का, क्योंकि भीष्म सबसे सीनियर है ना। तो अभी सोचा भी द्रोणाचार्य का नाम नहीं लूंगा ना तो द्रोणाचार्य बुरा मान जाएगा, फिर लगता है युद्ध नहीं करेगा ढंग से। तो जो व्यक्ति जो है ना, जिसको कुछ मतलब रहता है, वो हमेशा डरता रहता है, यार ये बोलूंगा तो कहीं बुरा ना मान जाए। तो उसने क्या बोला? भवान आप। भवान संस्कृत में भवान का मतलब होता है आप। भवान भीष्मश्च। फिर उसने सोचा देखो भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं और ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, तो मैं ब्राह्मण का नाम पहले लूंगा ना तो भीष्म पितामह को बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बुरा? चलो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है ना, ब्राह्मण श्रेष्ठ ना क्षत्रिय से, तो मैं इनका नाम लूंगा तो भीष्म पितामह, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कर्ण का नाम ले लिया तो कर्ण और भीष्म 36 कहाँ खड़ा है आपस में? कर्ण और भीष्म का जमता नहीं है बिल्कुल भी, दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। तो भवान भीष्मश्च, फिर बोला कर्णश्च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च और कृपश्च समितिंजय, कृपाचार्य भी है ना, कृपाचार्य भी हैं हमारे। कृपश्च समितिंजय, हमेशा विजयी हुए हैं ये लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूं। सबसे पहले आप, भवान भीष्म, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। कृपाचार्य जो हैं इनके क्या हैं? जीजा जी है। कृपा हाँ नहीं, कृपाचार्य जो हैं उनकी बहन थी कृपी, क्या नाम था उसका विवाह किसके साथ हुआ था? द्रोणाचार्य के साथ में। तो द्रोणाचार्य उनके जीजा जी हैं, किसके? और उनका साला है वो कौन? कृपाचार्य, है ना। इसलिए तुम्हारा साला भी है तो खुश हो जाए, भाई तुम्हारे संबंधियों का नाम ले रहे हैं। और भीष्म भी हैं और कर्ण का नाम बीच में घुसा दिया। हाँ, एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बोलता हूँ, ठीक है। तो भवान भीष्मश्च कर्णश्च, अब कर्ण को सुन के भीष्म पितामह को खुंदक आएगी क्योंकि भी दोनों का जमता नहीं है। और कर्ण बोला कि मैं तब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक भीष्म पितामह सेनापति है।
और जैसे 10वें दिन भीष्म पितामह बाणों के सैया पे लेटे, तब कर्ण एक्शन में आया। 10 दिन तक उसने युद्ध नहीं किया था। बोलता है अरे मैं सबको मारूंगा और ये बुढ़ा सारा क्रेडिट लेके चला जाएगा, इसलिए मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो भगवान भीष्म से कर्णश्च भी बोल दिया और भीष्म को भी थोड़ा पुश किया। देखो कर्ण भी है भीष्म, तो भीष्म को गुस्सा आया। अच्छा कर्ण का नाम लिया तो भाई अच्छे से युद्ध करना, गुस्सा दिला के युद्ध कराऊंगा मैं। भगवान भीष्म से कर्ण से कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा, आपका पुत्र भी है। अश्वत्थामा का नाम नहीं लेते चलता, लेकिन फिर भी उसका नाम डाला। क्यों? अश्वत्थामा आपका पुत्र महारथियों में मैं गिनती कर रहा हूं उसकी। एक तो आप हो गए, आपके साले साहब हो गए, और एक अश्वत्थामा भी होगा। अश्वत्थामा, फिर एक और नाम लिया विकर्ण। विकर्ण जो था दुर्योधन का भाई है। 100 भाइयों में उसने केवल एक भाई का नाम लिया। वो कौन है? ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो 100 कौरव सब पांडव चुपचाप बैठे थे। एक व्यक्ति का खून खौला और उठा, ये अन्याय हो रहा है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो कौन था? विकर्ण था, है ना। उसने बहुत विरोध किया था, ये क्या हो रहा है, इसी से ऐसी सभा में, कुरुओं की सभा में ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, ये बहुत गलत हो रहा है। भीष्म पितामह को बोला, लेकिन कोई बोल नहीं पाया, इसलिए भीष्म को मरना पड़ा, इसलिए द्रोण को मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा? क्योंकि जहाँ पे अन्याय हो रहा हो, या तो आवाज उठाओ या वहां से चले जाओ। इसलिए विदुर जी चालाक थे। विदुर जी जानते हैं, दासी पुत्र थे। हमने बताया था 2 स्टोरी कि कर्ण के धृतराष्ट्र कैसे पैदा हुए थे। वेद व्यास का संग करना पड़ा अम्बा को, है ना। और तो उन्होंने आंखें बंद कर ली जब वो संग किया, तो इसलिए पुत्र अंधा पैदा हुआ। दूसरी बार वो पीली हो गई तो पांडु पैदा हुआ। तो तीसरी बार क्या हुआ, उसने अपनी जगह पे दासी को कमरे में भेज दिया, और उससे संग करने पे जो पुत्र उत्पन्न हुआ विदुर जी थे, इसलिए उनको दासी पुत्र कहा जाता है। लेकिन है व्यास के पुत्र, पिता तो एक ही है ना, इसलिए उनको वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, उनको हमेशा शूद्र ही समझा गया। तो क्या हुआ, विकर्ण ने आवाज उठाई थी, तो भाई विकर्ण जो है पार्टी चेंज ना कर ले कहीं, तो इसलिए विकर्ण का भी नाम ले लेंगे तो क्या करेंगे। देखिए जो व्यक्ति जो है ना गलत करता है, क्या करता है पता है? सबसे पहले अयोग्य व्यक्ति को पद देता है। क्यों? क्योंकि पद देगा तो फंस जाएगा ना। तो कर्ण को, जब कर्ण का युद्ध चल रहा था अर्जुन के साथ में, तो भीष्म पितामह बोले थे ये तो एक क्षत्रिय भी नहीं है, कैसे युद्ध करेगा, तो सूत पुत्र है। तो कर्ण बोलता है, दुर्योधन बोलता है मैं इसको अंग देश का राजा बनाता हूँ। हो गया ना राजा, अभी करो युद्ध। लेकिन फिर वो युद्ध नहीं हुआ। तो कर्ण को फेवर किया दुर्योधन ने पद दे के। तो जब कोई व्यक्ति किसी को फेवर करता है कि हमारा चमचा रहे, तो उसको पद देता है। क्यों? इसको पद दूंगा ना, तो पद से अटैचमेंट है ना, हम ही पद दिए तो हमारे ही सुनेगा। ये पॉलिटिक्स होती है। तो कर्ण को पद दिया, और विकर्ण को भी क्या बोला, है तो है ही किसी काम का नहीं, लेकिन महारथियों में गिनती देखो, भीष्म और द्रोणा में उसकी, और कृपाचार्य और कर्ण में उसकी गिनती कर दी, तो विकर्ण भी खुश हो जाए, भाई हम भी कुछ हैं। तो इसलिए वो भाग ना जाए, क्योंकि युद्ध से पहले पार्टी बदल सकते हैं, दल बदलू, है ना, दल बदल सकते हैं, इधर का दल से उधर आ सकता है, वो पहले से था। लेकिन एक बार फिक्स हो गया तो फिर ऐसा नहीं है बीच में बुला रहे क्या हो रहा है, पलड़ा उधर भारी है, अभी हम भाई इधर से रिजाइन मार रहे हैं, कल उधर से लड़ाई करेंगे। बर्बरीक था एक, पता है ना आपको, ये बर्बरीक का स्टोरी करेंगे फिर खत्म कर देंगे। तो बर्बरीक क्या करता था? बर्बरीक किसका पुत्र है पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता? मैं तो सोचता था बहुत धार्मिक, मतलब ग्रंथ पढ़ने वाले लोग हैं। बर्बरीक कौन है पता है आपको? खाटू श्याम जानते हैं आप, है ना, खाटू श्याम बर्बरीक ने। तो भीम जो थे ना युद्ध स्थल में, मतलब जब जंगल में भटक रहे थे ना, बहुत सारे विवाह किए सबने, हैं अलग अलग। तो घटोत्कच जो था ना, है ना, घटोत्कच जो था उसका, उनका विवाह हुआ किसके साथ में? हिडिंबा। हिडिंबा जो है हिमाचल में आज भी उसका मंदिर है, चंबा कुल्लू मनाली आप जाते हैं ना, हिडिंबा मंदिर है वहाँ पे। हिडिंबा वहाँ की थी, पहाड़ों की, है ना। तो हिडिंबा के साथ संग किया तो क्या पैदा हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। तो बर्बरीक को पता लगा, पिताजी बोले बेटा हमारे पूर्वज जो हैं युद्ध करने जा रहे हैं। तो बर्बरीक बोलता हम भी जाएंगे युद्ध करने, चलो। और बर्बरीक कैसा था, वो बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था। तो घटोत्कच बच गया था, हाँ युद्ध में आया था, सारे आए थे, है ना। तो बर्बरीक बोलता देखो कृष्ण को पता था इसका प्रॉब्लम क्या है। ये हर दिन के युद्ध के बाद ना सोचेगा आज किसका पलड़ा भारी है, तो जिसमें कमजोर होगा उसमें दूसरे दिन चला जाएगा। तो ऐसे तो युद्ध समाप्ति नहीं होगा, एक को कमजोर करेगा दूसरे दिन उसको कमजोर करेगा, तो ये तो चलता रहेगा। तो भगवान उसके पास गए, उसको रास्ते में रोक लिया। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं युद्ध करने। किसके तरफ से युद्ध करोगे?
बोले देखो हम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, एक तरफ पांडवों की तरफ करेंगे, फिर शाम को सोचेंगे किसका पलड़ा भारी है, जिसको जरूरत होगी उसकी तरफ चले जाएंगे। तो भगवान सोचे युद्ध कभी समाप्त नहीं होने देगा। भगवान बोले चलो हम तुम्हारी थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। बोले क्या करो? ये बरगद का वृक्ष दिख रहा है, इसमें बाण मारो, एक एक पत्ते में से अगर तुम्हारा बाण क्रॉस हो गया ना तो तुम युद्ध करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भी पत्ता रहेगा तो जो मैं बोलूँगा तुमको करना पड़ेगा। बोले ठीक है। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रख लिया और उसने बाण मारा, हर पत्ते को भेद दिया उसने एक ही बाण से। तो बोला हो गया? बोले हाँ हो गया। भगवान बोले देखो ये तो रह गया। तो बोला अभी क्या करें? तो भगवान बोले तुमको मरना पड़ेगा, अपना सिर काट के दे दो। उसने दे दिया क्योंकि वचन था ना, तो सिर काट के दिया। फिर बोला प्रभु देखो मैं आपकी योजना समझ गया, लेकिन मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं युद्ध देखूं। तो एक पेड़ पे लटका वो सारा युद्ध देखता था, वही घटोत्कच है। और भगवान ने बोला मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मैंने जो कहा तुमने वो किया। तुम्हारा कलयुग में जो मेरे नाम से नाम होगा, तुम्हारा, मेरा नाम श्याम है ना, तो तुम्हारा नाम भी मेरे नाम से होगा और लोग तुमको मुझे समझ के, मेरा अंश समझ के पूजा करेंगे। इसलिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं खाटू श्याम कौन है ना, इसलिए जाते हैं क्या समझते हैं ये भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भगवान ने अपना नाम प्रदान किया है, इसलिए उनका ख्याति कितना बढ़ रहा है। देखिए आप कितने भक्त हो गए उनके, है ना। तो ऐसा ऐसा करते हुए फिर खाटू श्याम जो थे, बर्बरीक जो थे, फिर लास्ट में सबको अहंकार हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन बोलता मैंने इतने मारे, भीम बोलता मैंने इतने मारे, सब बोले। भगवान समझ गए इनको अहंकार हो गया। भगवान बोले देखो एक आदमी है, उसने सारा मैच देखा हुआ है, उसको पता है कौन कितना मारा है, चलो उसके पास पूछते हैं। तो खाटू उनके पास लेके गए, बर्बरीक के पास में। तो बर्बरीक से पूछा गया कि महाराज आपने जो सारा युद्ध देखा है ना, अब बताइए कौन किसको कितना मारा। बोले देखो मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो खाली एक सुदर्शन चक्र दिख रहा था चलता हुआ, जो सबका सिर काट रहा था। मुझे नहीं पता अर्जुन ने कितने मारे, वो तो सारे खाली एक सुदर्शन चक्र घूम रहा था। तो सबको पता लग गया हमको किसने विजय प्रदान की है, भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करेंगे। तो अभी इसके बाद में फिर अभी अपने योद्धाओं को गिनाया, और क्या था, सोमदत्ती स्थिति बच, सोमदत्त है वहां पे, अलग अलग योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं वो अपनी सेना के, है ना। पहले अर्जुन की सेना मतलब पांडवों की सेना के गिना दिया, अभी और इनको कौरवों की सेना से गिना दिए। तो यहाँ तक सब पढ़ के आएंगे अगली बार, ठीक है, ताकि आप भूले ना। और जिनको प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग भेजते हैं, तो आप अपने ग्रुप में सुन लिया करिए उसको, बाद में भूल जाते हैं ना आजकल। सुबह कौन सी सब्जी खाई थी वो भी सोचना पड़ेगा थोड़ी देर, तो हम भूलने की बीमारी हो गई हम सबको। ठीक है, तो उसका डालते हैं तो अब सुन के आया करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब किसी कुछ प्रश्न